सभी सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेब साहेबंदगी साहेबंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज का विषय है सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब का मूल ज्ञान क्या है, क्या समझाया है साहब ने जीव के कल्याण के लिए, जीव को भव सागर से पार उतारने के लिए। क्या है मार्ग, क्या है विधि, क्या है तरीका, क्या है मूल ज्ञान, क्या मूल मंत्र है साहिब का, जिससे ये जीव जो भ्रम में है, अज्ञानता में है, धोखे में है, अंधविश्वास में है, पाखंड में है, इन सब बातों से परे जाने के लिए साहिब ने क्या समझाया है, क्या बताया है, आज उसी विषय पर चर्चा करते हैं, समझते हैं। प्रिय सत्संग प्रेमियों, वीडियो को पूरा देखें, बीच में ना छोड़ें। अगर आपने बीच में छोड़ा तो कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, यह जीव सैलानी है, यह सैल करने के लिए आया है। इस 5 तत्वों के पुतले में, इस 3 गुण के पुतले में ये आ गया। और जब ये गर्भ में था, माता के गर्भ में था, तब ये उस परम दयाल पुरुष से प्रार्थना करता था, आराधना करता था और कहता था, हे साहेब, हे अविनाशी पुरुष, हे परमात्मा, हे दयाल पुरुष, मेरे को इससे, इस नरक से, इस जठर अग्नि से, इस तपस्या से बाहर निकाल। मैं तेरी आराधना करूंगा, तेरी प्रार्थना करूंगा और तेरे को एक पल के लिए भी नहीं भूलूंगा। लेकिन जब ये बाहर आया और कुछ दिन तक इसको पूरा याद रहता है, इसको पुरानी बातें याद रहती हैं। और आपने देखा होगा, जब बच्चा कुछ दिन का होता है, हफ्ते 10 दिन का, और कमरे में लाइट चली जाती है, बच्चा रोने लग जाता है, रोता है बच्चा। जैसे ही आप कैंडल जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, तो बच्चा रोना बंद कर देता है। क्यों रोना बंद कर देता है? लाइट आने से क्यों शांत हो जाता है, क्यों चुप होता है? इससे एक बात साबित होती है कि जब यह गर्भ में था तो यह प्रकाश से जुड़ा हुआ था, ये रोशनी से जुड़ा हुआ था। और जब कमरे की लाइट चली जाती है तो बच्चा भयभीत हो जाता है, दुखी होता है, डर के कारण रोता है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, इसने गर्भ में वादा किया था कि मैं आपको भूलूंगा नहीं, लेकिन इस यात्रा में मन और माया ने, काल निरंजन ने इसको ऐसा भरमाया कि यह स्वयं को ही भूल गया, अपने आप को भूल गया। ये स्वयं को नहीं जानता मैं कौन हूं, मैं इस संसार में क्यों आया हूं और मेरा आने का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है। सब बातों को भूल गया। जैसे जैसे इस शरीर का विकास हुआ, ये संसार को समझने लगा, ये मेरा मां है, ये मेरे बाप से, अपने माता को, अपने पिता को, अपने परिवार को समझने लग गया और इसी को अपना समझ लिया, इसने अपना मान बैठा। धीरे धीरे इस पर, इस संसार का प्रभाव पड़ता चला गया। और जैसे जैसे इसके शरीर का विकास हुआ, इसको क्या ज्ञान हुआ, यहां से क्या इसको जानकारी मिली
सारी जितनी भी जानकारी थी, सभी जानकारी इस संसार में फंसाने वाली मिली, संसार के बंधनों में बांधने वाली मिली। कोई भी जानकारी ऐसी नहीं मिली, कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं मिला जिससे ये स्वयं को समझ सके और ये अपने आप को जान सके मैं सैलानी हूं, सैल करने के लिए आया हूं, कुछ दिन का मेहमान हूं। लेकिन ऐसा इसके साथ नहीं हुआ। इसको भौतिकवाद की जानकारी मिली। जैसे जैसे इसका विकास हुआ शरीर का, फिर ये स्कूल में जाने लगा, कॉलेज में जाने लगा और इसने डिग्रियां हासिल करी, कुछ काम सीखा। ये सारा क्या कर रहा था? ये इस पेट भरण के लिए, भौतिकवाद के लिए, इस संसार को बढ़ावा देने के लिए। और यहां मैं मेरी में फंस करके ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तो काल निरंजन ने इसको पूर्णतः भरमा दिया। इसका सारा ध्यान इस संसार की वस्तुओं में ही लगा रहा, संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगा रहा और ये परेशान होता चला गया। इसके अंदर भय, तनाव, चिंता, राग, द्वेष, मैं मेरी, यही भाव इसमें उत्पन्न होते चले गए और इसमें अहंकार भाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, चुगली, निंदा, मान बढ़ाई, कितना कचड़ा भर लिया, कितना कचड़ा भर गया, जिसके कारण ये यहां पर फंस गया। कोई ऐसा सदगुरु मिले जैसे धर्मदास साहब को कबीर साहब के रूप में मिले और साहब ने एक एक बात धर्मदास साहब को समझाई। 9 मन सूत उलझा घट भीतर, सतगुरु मिल जा देश उलझा। तो सूत को पूरा एक एक तार तार करके सुलझा दिया और धर्मदास साहब को खिलाड़ी बना दिया। यह संसारी खेल है, इस संसार में खिलाड़ी बना दिया, अनाड़ी नहीं। पहले अनाड़ी था, फिर खिलाड़ी बना दिया। यहां इस संसार में रह करके संसार के सारे काम करते हुए भी उस मालिक से जुड़ने की युक्ति बता दी, तरीका बता दिया, भेद बता दिया। और धर्मदास साहब उस भेद के द्वारा, उस विधि के द्वारा, उस तरीके के द्वारा अपने जीवन का कल्याण साध गए, भवसागर से पार हो गए, संत हो गए, मुक्त हो गए, आवागमन से छूट गए। ऐसी शिक्षा दी सतगुरु बंदी छोड़ने, ऐसी दीक्षा दी सतगुरु बंदी छोड़ने। पहले उनको क्या शिक्षा मिली थी? ये संसार की शिक्षा मिली थी, संसार की वस्तु इकट्ठा करने की शिक्षा मिली। लेकिन साहेब का सानिध्य प्राप्त होने के बाद साहेब ने ऐसा ज्ञान दिया जिससे धर्मदास साहब के अंदर वैराग उत्पन्न हुआ, बोध उत्पन्न हुआ, निज के स्वरूप को जाना, स्वयं को जान पाए। मैं कौन हूं, मैं इस संसार में क्यों आया हूं, मेरा आने का क्या मतलब है, किस लिए आया हूं, क्या करने आया हूं। इस सब बातों का बोध हुआ। कब है? जब सतगुरु की शरण मिली। बगैर सतगुरु की शरण के बगैर ये जीव ऐसे अज्ञानता में, धोखे में, भरम में, अंधविश्वास में, पाखंड में लगा रहेगा। जबकि कबीर साहब ने सभी पाखंडों से दूर करने के लिए जीव को उपदेश दिया है, समझाया है। कहते हैं साहब पाखंड में कुछ ना ही साधो,
पाखंड में कुछ ना ही रे, पाखंडी अनर भोगे 84, खोज करो घट माही रे। साहब कहते हैं इस घट में खोज ले, कहीं बाहर नहीं है। बाहर धोखा है, अज्ञानता है, भरम है। अपने अंदर का दीवा जला ले। जब तक तू बाहर इस दीवा जलाने में लगा रहेगा तब तक तेरा अंदर का दीवा नहीं जलेगा, अंदर प्रकाश नहीं होगा। तेरे घट में अंधेरा है, उसमें प्रकाश कर ले, अपना विवेक जगा ले, अपनी बोधि को जगा ले। स्वयं की शरण में आ जा, अपनी शरण में आ जा। बाहर मत भर में, बाहर धोखा है, अज्ञानता है, भरम है। यह शिक्षा दी साहब ने, यह ज्ञान बताया धर्मदास साहब को। और जो भी गुरु, जो सच्चा गुरु कोई भी मिलेगा, वो ये नहीं कहेगा कि भाई 100 ग्राम घी रोज जलाया करो, 50 ग्राम घी रोज जलाया करो। घी को जलाने का है? घी खाने के लिए बनाया है। इस शरीर में जाएगा तो कुछ न कुछ अच्छा कार्य करेगा, इसको ताकत देगा। जलाने से क्या होगा? यह सब भ्रम है, धोखा, अज्ञानता, पाखंड है। और इन्हीं पाखंडों से बाहर निकालने के लिए कबीर साहब ने धर्मदास साहब को समझाया। आज कहते हैं आरती चौका करते हैं, क्या करते हैं उसमें? बाहर दीवे जलाते हैं, बाहर फल फूल, बाहर सुगंधित के तरह तरह के तरीके अपनाते हैं, लेकिन अंदर में जो गंदगी भरी है उसके लिए क्या? अंदर का दीप जलाने के लिए क्या? इन पाखंडों के लिए। पहले ये देवी देवताओं में लगा हुआ था, वहां सब यही पाखंड करता था, और यहां आकर के भी यही पाखंडों में लग गया, इन्हीं व्याधियों में लग गया। तो साहब की बात को समझा नहीं, सतगुरु बंदी छोड़ की बात कोई नहीं समझे, उनके इशारे को नहीं समझे। आरती चौका से घट में उजियारा होता है, अंदर का दीप जलाना होता है, नहीं कि बाहर का दीप जलाना, बाहर के पाखंड करना। बाहर नारियल चढ़ा लिया, बाहर फलाना कर लिया। अरे इन बातों से साहब ने मना किया है। इन अज्ञानताओं से निकालने के लिए साहब ने बताया, समझाया है। पूरे का पूरा खेल इस घट का ही है। घटे में गंगा, घटे में जमुना, घटे ही में जगदीश, सब कुछ तो इसी में है। इससे बाहर कुछ नहीं है। इससे बाहर तो धोखा है, अज्ञानता है, पाखंड है। साहब कहते हैं काया काशी मन मगर, इस काया को काशी का है और इसी के अंदर मन को ही मगर कहा है। इसी में सत्पुरुष का वास है, इसी में दयाल पुरुष का वास है। यह ज्ञान दिया साहब ने, समझाया है। लेकिन इन बातों को, साहब की बातों को मानने वाले कोई होगा एक, लाखों में तो है नहीं, कोटन में दे देख। कोई मानने वाला है कोई एकाध। 99% इन बातों से दूर हैं, पाखंड में हैं, धोखे में हैं, अज्ञानता में। प्रिय सत्संग प्रेमियों, सतगुरु बंदी छोड़ने सहज समाधि की बात करी है। साहब ने कहीं ये नहीं कहा, इस शरीर को कष्ट देने की बात नहीं करी।
साहेब ने तीर्थ व्रत की बात नहीं करी, साहेब ने तो सहज समाधि की बात करी। साहेब ने इसी कायम है, इसी कासिम खोजने की बात करी है। और साहेब ने वो विधि बताई, तरीका बताया। धर्मदास साहेब को शब्द रूपी नाव बैठा दिया, शब्द का बोध कराया, प्रत्येक सतगुरु के दर्शन कराए, समझाया जिसका इष्ट प्रत्येक से, जाका इष्ट प्रत्येक से, ताकि साची बात। अनुमानी अनुमान में खाई हम की लात। साहेब ने जो तरीका बताया धर्मदास साहेब को, जो विधि बताई, वो किसी भी अक्षर में नहीं उड़ जाए। वो 52 अक्षर से परे की बात बताई। लिखने पढ़ने की बात ही नहीं है देखने की बात। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बरात। ये आत्मा परमात्मा से जा मिली। ये 5-25 की जो बरात है, ये फीकी पड़ गई। ऐसा रास्ता बताया सतगुरु बंदी छोड़ने। और जब तक कोई भी सत्संग प्रेमी शब्द रूपी नाव में नहीं बैठेगा, तब तक भवसागर से पार जाने की कल्पना तो कर सकता है, लेकिन जा नहीं सकता। कल्पना में ही जिएगा, कल्पना में ही मरेगा, लेकिन भवसागर से पार नहीं जा सकता। साहेब ने बताया है किस तरीके से यह जीव भवसागर से पार जाएगा। साहेब का इशारा है, ऐसे गुरु की शरण में जा। साहेब कहते गुरु गुरु तो सब बड़े, आप अपनी ठोर, शब्द विवेकी पार की, सर मस्तक के मोड़। साहेब ने समझाया है, जो शब्द का विवेकी है, शब्द का जानकार है, शब्द का भेदी है, उसका संग कर ले, उसका सत्संग कर ले, उसकी शरण में जा, उसकी सेवा कर ले और शब्द रूपी नाम बैठ ले, जिससे तेरा कल्याण होगा, तेरा भला होगा और तू भव सागर से पार चला जाएगा, आवागुण मिट जाएगा और कुल का खाबिन एक है, उस परम दयाल पुरुष की शरण में चला जाएगा। वहां से आया था तू और अपने निज घर पहुंच जाएगा। बूंद महासागर में जाकर के विलीन कर जाएगी, आवागुण मिट जाएगा, सभी बंधनों से मुक्त हो जाएगा। और यह काम कब होगा? जीते जी का काम है। मरने के बाद किसी ने मुक्ति नहीं देखी। जीवत मुक्ता सोई मुक्ता, मुए मुक्त ना होई। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं है। मुक्ति है जीते जी की मुक्ति है। जीते जी काम करना है। साहेब का मार्ग करनी का मार्ग है, बातों का मार्ग नहीं है। जो करनी करता है, मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है। क्या कोई वजन उठाना है? क्या कोई फाड़ा बजाना है? कुछ नहीं करना। अपने जीवन में ईमानदारी को अपनाना है। ईमानदारी और सत्कर्म को अपनाना है। ईमानदारी को अपनाना है, सेवा को अपनाना है और नाम का सुमरण करना, नाम से जुड़ना है। यही तो काम है, यही तो साहेब का ज्ञान है, यही तो दयाल पुरुष का ज्ञान है। इसी ज्ञान से जुड़ना है, यही तरीका बताया है। और साहेब ने समझाया धर्मदास साहेब को। धर्मदास तो लाख दुहाई, शब्द भेद कहीं बाहर न जाए। क्यों कहे ऐसा? क्यों समझाया? धर्मदास साहेब को समझाया, भाई तेरा जब कल्याण हो जाए, शब्द सबको बांटने का नहीं है। जो जिज्ञासु हैं, जो खोजी हैं, वहीं गठड़ी खोलनी है। उन्हीं को अगर कोई ऐसा मिले तो तुरंत सौदा करना है, फिर देरी नहीं करनी है। लेकिन ऐसा मिले तभी उसी के साथ सौदा करना है।
और नहीं तो इसको छिपा के रखना है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, साहेब को समझना, बातों से कोई नहीं समझेगा। हमने साहेब को अनुभव से समझा, बातों से नहीं। मैंने कभी कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, साहेब का भी ग्रंथ नहीं पढ़ा, आज तक भी नहीं पढ़ लिया साहेब का ग्रंथ, लेकिन साहेब को समझा, अपने अनुभव से समझा। साहेब को जाना स्वयं के अनुभव से जाना। जब अपने आप को समझा, स्वयं को समझा, तभी साहेब को समझ पाए। साहेब को समझना आसान नहीं है। साहेब को समझना खांडे की धार है। और जिसने स्वयं पर काम किया, अपने आप पर काम किया, वही साहेब को समझ सकता है। बहुत सारे जो बात करते हैं निअक्षर की, और फिर बाद में क्या करते हैं, 2 अक्षर का भेद दे देते हैं। या कोई कहता है यहां सहस्त्रार में ध्यान लगा लो, कोई कहता है आज्ञा चक्कर पर लगा लो, कोई कुछ ऐसी भ्रांतियों में जीवों को उलझा कर रखते हैं। और जो सही मार्ग देने वाले हैं वो किसी अक्षर में नहीं उड़ जाते, वो सब अक्षरों से परे ले जाते हैं। ये अक्षर एक दूसरे से वार्ता करने के लिए बने हैं। ये अक्षर जब नहीं थे तब क्या साधना नहीं होती थी? तब के लोग क्या परमपिता परमात्मा को प्राप्त नहीं करते थे? इन अक्षरों की इजाद किसने करी? स्वयं इस जीव ने करी। ये जितने मंदिर मस्जिद जितने भी बनाए हैं, ये सब इसी की इजाद है, इसी ने बनाए हैं। प्रिय सत्संग प्रेमियों, साहिब की बात को समझें, साहिब के मूल ज्ञान को समझें, साहिब की विधि को समझें, साहिब के तरीके को समझें और अपने जीवन का कल्याण साध लें। जो भी साधक साहिब के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सदगुरु बंदी छोड़ के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सतगुरु कबीर कुटिया, दुर्गा कॉलोनी, त्रावड़ी, करनाल, हरियाणा में स्वागत है। ऐसे साधकों के लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। आप आ सकते ही। दुर्गा कॉलोनी त्रावड़ी रेलवे स्टेशन के नजदीक है। आप जब भी आए समय निकाल करके आए, ऐसे नहीं आज आए शाम को अगले दिन भाग लिए। ये भागा दौड़ी में ना आए, पूरी शांति से संसार को वहां छोड़ करके आए, यहां खाली होकर के आए, अकेले आए, संसार का बोझ लेकर ना आए। और जो संसार का बोझ लेकर आता है वो समझ नहीं पाता। यहां तो खाली होकर के आए। खाली बर्तन में ही कुछ डल सकता है, भरे हुए बर्तन में कुछ नहीं डल सकता। वो पहले से ही भरा है, जब तक खाली नहीं होगा तब तक उसमें नहीं डल सकता। वही साधक आए जो खाली कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, साहिब के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन का कल्याण साधना चाहते हैं। उन्हीं साधकों का स्वागत है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब की मूल ज्ञान, मूल सिद्धांत, उनकी वाणी, उनका भेद तरीका, इस विषय पर चर्चा हुई। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।